हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑन फिनिक्स एडयू। तो सर क्या बोलते हैं, आज का सेशन किस बारे में है हमारा? अरे सर, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत पढ़ाई की होती है, पूरे साल मस्त पढ़ा होता है, फिर भी कंफ्यूजन होती है। हाँ। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की होती है, उनको भी कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे बच्चे हैं ना, कल मैं शाम को सोते सोते बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो देख रहा था। अब लाइव होता है तो सीधी सी बात है कि आपको नोटिफिकेशन आई जाता नोटिफिकेशन है। आएगा, हाँ। अरे सर, 5-5 6-6 हजार बच्चे हैं, प्रिपरेशन कैसे करना है, ऐसे वीडियो में 6,000 बच्चे लाइव आते हैं। मतलब हम आज बच्चों का टाइम बचाने वाले हैं। वही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि 6,000 बच्चे लाइव आते हैं, सामने वाला उसको बकवास वाली बातें सुनाते हैं, वो आधा घंटा 1 घंटा बातें सुनते हैं। अरे उससे अच्छा है आधे घंटे में पढ़ाई करे तो एक चैप्टर क्लियर हो जाए। सही बात है। तो हम आज ज़्यादा टाइम नहीं लेते, उनका इतना ही टाइम लेते हैं जिसमें उसका कंफ्यूजन क्लियर हो कंफ्यूजन जाए। क्लियर हो जाए, क्योंकि पूरे साल मेहनत करने वाला कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सही बात है जिसने सर। मेहनत नहीं की है वो भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हम तो सबके बारे में सोचते हैं। कंफ्यूज कौन होता है मालूम है? जिसने बहुत पढ़ाई कर ली होती है। क्यों? हाँ। क्योंकि वो 100 सोचता है, 100 नहीं आते हैं, या तो फिर ऐसा सोचेगा कि कोई ऐसी चीज आ गई जो मैंने ना पढ़ा हो। जिसने नहीं की होती है ना, वो तो एकदम बिंदास बिंदास होता है। रहेगा। बराबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि बोर्ड के पेपर कैसे आएंगे। निकुंज सर, मैं जब पढ़ता था और जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, 26 ईयर मेरे को हो गए। क्या बात है सर। 26 ईयर टीचिंग फील्ड में हो गए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है? डाटा निकालते। 23 में इजी आया था, 24 में मॉडरेट आया था, 25 में इजी से मॉडरेट हो सकता है। अरे भाई, पेपर हर साल नया आता है। सही बात है। हर पिछले साल साल का नया कोई आता है। रिलेवेंस नहीं होता। सीधी सी बात है। बच्चे को वो सोचना है कि उसके टीचर ने जो पूरे साल पढ़ाया है ना। आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है मालूम है निकुंज सर? नहीं बोलना चाहिए पर मैं बता देता हूँ। अभी लास्ट डे में गलतियां सुधार ले थोड़े टाइम में। अरे जो टीचर ने पढ़ाया है उस पे अगर ट्रस्ट नहीं होता तो उन्होंने एडमिशन क्यों लिया है भाई? मतलब XYZ जगह पे उन्होंने एडमिशन लिया है तो 2 साल पहले सोच के एडमिशन लिया होगा। फालतू में दूसरों के वीडियो देख के क्यों दिमाग बिगाड़ते हैं, मुझे तो वो नहीं पता चलता है। टोटल सर टाइम पास ही करते हैं, और टाइम पास में 6-7 हजार बच्चे लाइव होते हैं। साला मुझे तो देख कर समझ में आता है कि ये 6,000 साफ ही हो जाएंगे। तो ये नहीं हो इसलिए आज का हमारा अरे वीडियो सर, है। किसी टीचर ने 1 साल 2 साल भी पढ़ा दिया ना, अगर उसको वो फॉलो करते हैं ना, साला फेल तो होगा ही नहीं। सही बात है। क्यों फेल होगा? बोर्ड वाला फेल करने के लिए एग्जाम लेता ही नहीं है। वो एग्जाम क्यों लेता है मालूम है? सिर्फ घोड़ों और गधों को अलग करने के लिए एग्जाम लेता है। मतलब अच्छे वाले बच्चे, उसको पेपर में ऐसा लगना चाहिए कि मुझे आ गया। जिसको नहीं आता है उसको भी, जैसे कि 100 मार्क का कोई पेपर होता है सर। हमारा तो 125 ऑप्शन के साथ। अरे 100 मार्क का टफ मैंने नहीं देखा है मेरी लाइफ में कि किसी पेपर में 100 मार्क का टफ आया हो। सर, सही है। जो फेल होने वाला है ना उसको तो अंदर से 60-70 मार्क का ऐसा मिल जाता है जो करके गया हो। और ये करने के लिए हमने ऑलरेडी 2 वीडियो छोड़े हैं। सब रख दिया है। सब। आप- यहाँ पे सबसे पहले ही मैंने क्वेश्चन वो रखा है कि प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो हमने कब बनाया मालूम है? पहले ऑलरेडी हमने कंटेंट डिलीवर कर दिया है। पहले सारे चैप्टर। अरे यहाँ पे मैंने चैप्टर है। 10th क्यों लिखा है मालूम है? आप सोचोगे कि ये टीचर तो 12th वाले हैं। सर, हमारी फिनिक्स एडयू F8 एंड के मैथ्स के वीडियो ऑलरेडी है, साइंस केमिस्ट्री के वीडियो ऑलरेडी है, फिजिक्स के वीडियो ऑलरेडी है। पर बच्चों को क्या होता है, जब तक वो गुजराती में कहा होता है ना कि आग लागे तारे कुओं खोदवा जवानो, अच्छी बात बस है। सेम ऐसा है। साला अभी तुम किसी के 3 घंटे का लाइव सेशन देख के 3 घंटे बिगाड़ रहे हो। 3 घंटे अभी क्यों बिगाड़ रहे हो जब तुम्हारे पास में टाइम ही नहीं है? टाइम नहीं है और बोल रहा है अगली रात को आना, मैं प्रिपरेशन करवा दूंगा। एक रात अरे में भाई, आपके मार्क्स आते हैं ना जो ऑलरेडी पूरे साल आपको जो टीचर ने पढ़ाया ना उसकी मेहनत से ही आता है। हम आपकी कंफ्यूजन दूर रहे, हम किसके लिए वीडियो बना रहे? कल भी मैंने वीडियो में बोला था क्या कि अगर किसी बच्चे का कुछ रिवाइज करने का रह गया हो, वो कंफ्यूज है, तो हम कंफ्यूजन दूर करने के लिए वीडियो बनाते हैं।
साला आपके टीचर ने आपको पूरे साल पढ़ाया, आपको नहीं आया, या तो आपने प्रैक्टिस कम किया। सर वो एक रात में आके बोलता है मैं जो बोलूँ वो कर दो। अबे नहीं आता है, सीधा सोचो वो टीचर ने 1 साल मेहनत किया ना, फिर भी आपको नहीं आया, मतलब 365 दिन वेस्ट गए। उसका रीजन 365 दिन वेस्ट गए और किसी ने लास्ट में आके बोल दिया कि मैं आपको पूरा कवर करवा दूंगा। अरे भाई कवर चढ़ जाता है। जैसे हमने 1 साल पहले के सब चैप्टर के वीडियो बना के रखे हुए हैं, सही, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रखा हुआ है, एमसीक्यू रखा हुआ है। अरे फिजिक्स में भी सर 20 एमसीक्यू के वीडियो है, सही, गुजराती मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, मैथ्स में भी 20 एमसीक्यू के वीडियो है। मतलब ऑलरेडी देखना है। 1000 एमसीक्यू हमने 6 महीने पहले रख दिए। अरे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मालूम है, अगली रात में पास हो जाना है। भाई गजब है। ऐसा वीडियो सर्च मत करना कि एक रात में पास कैसे अरे होते नहीं हैं। होता है। आपके टीचर ने जो आपको बताया है उस पे भरोसा करो, उसको फॉलो करो। साला जब आप छोटे थे ना, छोटे, तब आप एक प्रेयर कर रहे थे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। मतलब उसका मीनिंग आपको पता है कि आप ऐसे ही बोल रहे थे। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश से भी आपने जिस गुरु के पास में पढ़े हो ना, उनका दर्जा कहीं और है। मतलब वो क्या है मालूम है, जिसने लिखा है ना वो भी वो चेंज कर सकता है, उतना उसमें पावर है। तो उसको फॉलो करो ना भाई, फालतू की बकवास क्यों सुनते रहते हो। बराबर है। फिर चलो। दूसरे में हमने क्या लिखा है मालूम है, ग्रेस कैसे मिलेगी। पहली बात तो मैं ये बताओ, अभी भी इनके पास टाइम है, 27 से शुरू हो रहा है। दूसरा, एक पेपर छोड़ने के बाद में दूसरे दिन छुट्टी होती है, फिर पेपर होता है। 48 आवर हमने बोला था। 48 में हम 3 घंटे वो निकाल देते, 2 घंटे आने जाने के निकाल देते, तो 42 आवर तो इनके पास में बचते हैं। यस। अरे सर पूरे साल में अगर वो 10th वाला बच्चा हो या 12th वाला बच्चा हो, पूरे साल उसने पढ़ाई तो मस्ती से की है। अरे रिवाइज करना है। और रिवीजन कहाँ से करना है सर इनको? तो फिर वो भी नहीं, बता दो। ये लोग तो मस्त है, अगली रात पे जुड़ेंगे, मस्त वीडियो देखेंगे, जैसे सुबह में उसी में से आएगा। साला एमसीक्यू का कोई नहीं बोल सकता। हमने वो भी बताया आप। साला हमने पूरी बुक से बताया है, उसीलिए हम बोल रहे हैं क्या आएगा। एक एक टॉपिक बताया। नहीं नहीं उसमें नहीं, से ये लोग तो MCQ। कौन से वीडियो देखते हैं, 50 एमसीक्यू पर लिखा हुआ है एमसीक्यू। Most time अबे 50। गधो, वो पेपर नहीं निकालता है। पेपर निकालने वाले इंसान का दिमाग अलग होता है। बराबर है। किसी के 50 IM पे एमसीक्यू देखने से एमसीक्यू में मार्क नहीं आते हैं। हम गधे थोड़े हैं कि हमने कल पूरा बुक खोल के आपको बताया कि ये सब करना है। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप वीडियो देख सकते हो, सही है। वो भी अगली रात को नहीं, पहले करना है, लास्ट में तो एनसीईआरटी। अभी जो 4-5 दिन बचे हैं ना, ये जितने वीडियो से दूर जाएंगे ना उतना इनका फायदा है। सही है। नहीं तो फिर पेपर खत्म होने के बाद में जिस दिन में आऊंगा ना, ये सब वापस सुनने को आप रेडी रहना। हाँ, अगर पर्टिकुलर मुझे कोई चैप्टर नहीं आता है, अरे यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाते हैं। चलो इनका समझ में नहीं आया उनका, पर आप जब ये क्या होता है मतलब यूट्यूब खोलते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाती है, तो वो दूसरी चीजों में लग जाते हैं। बराबर ना। तो नहीं सुमित सर, ऐसा होता है यूट्यूब में, क्या होता है जैसा हम खोलते हैं ना, हमको एक वीडियो देखते हैं, फिर नीचे और आता है और आता है और आता है और आता है, टाइम खत्म हो जाता है, हमें समझ में ही नहीं आता है कि हम देखने क्यों बैठे थे। टेंशन नहीं लेना है बेटा, देखो 10th वाला को तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अरे इतना सा तो बुक है यार, रिवीजन करने के लिए अगर कोई चैप्टर नहीं आता है ना, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे फिनिक्स एजू पे मिल ही जाएगा। कंफर्म है सर, मिलेगा। बराबर। अरे चैप्टर अच्छे से कर दोगे तो ट्रू फॉल्स भी आ जाएंगे, आमने सामने जुड़ने वाले भी आ जाएंगे, हाँ। एमसीक्यू भी आ जाएंगे। सालो एमसीक्यू के लिए चैप्टर पढ़ना होता है। सर मैं थक गया बोल बोल के, समझ ही नहीं रहे। इसीलिए तो लाइन टू लाइन रखा हमने, समझ ही नहीं रहे। पूरी एनसीईआरटी की तो लाइन फिर बताई कि यहाँ से आएगा। ग्रेस की दिक्कत आप मत लो, बराबर है। अगर सर पर्टिकुलर 10th वालों को तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, वो लोग मार्क्स देते ही है, क्योंकि आगे कॉलेज भी चलानी होती है, स्कूल भी चलानी होती है, डिप्लोमा भी चलाना है, साइंस भी चलाना है, कॉमर्स भी चलाना है, बराबर है। 10th में दिक्कत नहीं होती। हाँ, 12th में अगर कोई बच्चा कच्चा है ना,
तो कंप्यूटर और इंग्लिश अच्छे से कर देना है। हाँ, क्यों? उसमें दिक्कत होता है फिर। अगर आपके कंप्यूटर और इंग्लिश में 50 के अराउंड मार्क आ जाते हैं ना सर, 8-9 मार्क का ग्रेस दे देते हैं। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री कोई एक सब्जेक्ट वीक है, मिल कोई सकता है। टेंशन मत लो, एक सब्जेक्ट वीक है, 2 सब्जेक्ट पक्के हैं, 2 में ट्राई करो, तीसरे में आप 33 तो लाना है। सिंपल। अरे सर यहाँ पे लिखा है, अरे ग्रीस के लिए बोर्ड वाले पहले जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे ना 35 मार्क पे पास कर रहे थे। हाँ, अब तो 33 और कम कर दिक्कत समझो, 35 में ग्रेस में बहुत सारे बच्चे रह जाते थे, तो बोर्ड वाले ने किया क्या मालूम है, ग्रेसिंग ही 2 मार्क कम कर दिया। अरे वो फेल करने के लिए एग्जाम ही नहीं लेते, पागल स्टूडेंट होते हैं। इसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो। इसने बोला पहले 3 क्वेश्चन करना है, दूसरा बोलेगा नहीं ये 3 नहीं आएंगे, ये 3 आएंगे। अरे जो पढ़ाता नहीं है उसको क्या पता चलेगा कौन सी चीज़ें आती है, कौन सी चीज़ें नहीं आती है। जैसे कि सर मैं अभी अकाउंट का IMP नहीं दे सकता। सही है, कैसे बोले? साला ये तो ऐसे टीचरों को फॉलो करते हैं जो एक ही यूट्यूबर खड़ा हो जाता है, तीनों साइंस IMP। मैं IMP देता हूँ, संस्कृत मैं IMP देता हूँ, SS मैं देता हूँ, अकाउंट मैं देता हूँ, स्टेट मैं देता हूँ। तो उसको बोलो बोर्ड का पेपर ही दे दे भाई। ऐसा नहीं करना बेटा। साला हमने केमिस्ट्री पढ़ा है, हम केमिस्ट्री में बोल सकते हैं, पर हम मैथ्स का थोड़ा बोल सकते हैं कि ये चीजें करनी है। डेफिनेटली सर। नहीं ये तो ऐसे वीडियो देखेंगे, फिर लास्ट में क्या होता है मालूम है, सर पकड़ के बैठ जाएंगे, साला सर में सांप हो गया। अरे भाई तेरी हरकत ही सांप होने वाली है। जो चिल्ला चिल्ला के बता रहे उसको फॉलो नहीं कर रहा है, उल्टा सीधा देख रहा है, फिर बोलता है फेल हो गया। बराबर है। हमने यहाँ पे लिखा है रिजल्ट कितना आ सकता है। देखो सर, बोर्ड वाला, गुजरात बोर्ड वाला हर साल ऐसा सोचता है कि CBSE में जैसे 100% रिजल्ट आता है ना, मोर देन 95 या 100 मोर देन आना ही चाहिए। पर गलती कहाँ होती है, उल्टा सीधा IMP फॉलो करके बच्चे खुद से खुद को फेल करवा लेते हैं। ये सही है। देखो इसके अगले साल 82% साइंस में रिजल्ट दिया था, कॉमर्स में भी वही था, 10th में भी वही दिया था। अरे उनको तो 100% देना है, पर बच्चे पास लिखना हो, तो लिखो। पड़ेगा ना। बिना अरे लिखे कैसे देंगे? लिखोगे तो रिजल्ट आता ही है। और पहले सही, वो भी तो बोल दो, कुछ भी कहानी लिख के आ जाएंगे। हमें सही हमारे लिखो। वीक पॉइंट ढूंढने हैं भाई। 5 दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है, ऐसा मत सोचो। अगर मेरे पास दिन कम है ना तो मैं घंटे में कैलकुलेशन कर सकता हूँ। जैसे कि कोई मुझे पता है तुम्हें 1 दिन में वर्क खत्म करना है, मैं ऐसा सोचूंगा मुझे 1 दिन में नहीं करना है, 24 आवर में करना है। जो नंबर बड़ा हो गया 1 तो सिर्फ 1 ही दिखता है, 24 आवर मतलब बहुत सारा हो गया 24। उसमें डिवाइड कर दो फिर। कुछ नहीं करना है, रिजल्ट आपका अच्छा ही आएगा। हमें पता है बोर्ड वाला रिजल्ट देने ही बैठा है, सही आपको लिखना है। आपने जो टीचर के पास में पढ़ा है बस उसने जो बोला है ना वो आपको अच्छे से फॉलो करना है। पूरे साल में सर हर टीचर हर स्टूडेंट की गलती पूरे साल उससे बताता है कि भाई तेरे MCQ में मार्क कटते हैं, तेरे थियरी में कट जाते हैं, या तो तू एग्जाम्पल में कैलकुलेशन सही नहीं करता है। बस 5 मिनट आंखें बंद करके बैठना है, अपने भगवान को याद करना है। भगवान मतलब आपको पढ़ाने वाला आपका टीचर जिसने आपको फेल करने के लिए नहीं पढ़ाया भाई, आपके 100 आए उसीलिए पढ़ाया है। सही है। वो तो आपने उसको फॉलो नहीं किया ना, तब लास्ट में जाके मुझे IMP ढूंढना पड़ता है ना। वो टीचर की बातें याद करो, उसने जो वीक पॉइंट बताया उसको आप फॉलो करो, बराबर है, अच्छे से पढ़ाई करो, इधर उधर घूमते मत रहो। नहीं तो लास्ट में आप उसी चैनल पे जाके बोलोगे सर आपका बोला हुआ नहीं आया, मुझे पेपर हार्ड लगा। अरे पेपर हार्ड होते ही नहीं है। हाँ, और इस बार सर मैं श्योर बोल सकता हूँ 10th में मैथ्स में थोड़ा ट्विस्टिंग होगा, 10th में SS में पेपर लेंदी होगा, लिख के देता हूँ, लिख के। मैथ्स में थोड़ा ट्विस्ट होगा, SS में थोड़ा लेंदी होगा। लेंदी मतलब अगर आपका स्पीड नहीं होगा ना तो छूट जाएगा लास्ट के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि आपके छूट सकते हैं। साइंस में पेपर मॉडरेट रहेगा, मतलब ना ही इजी होगा ना ही हार्ड होगा,
बीच वाला मतलब जो अच्छे बच्चे हैं ना वो आराम से वापिस इसके अगले साल, जिसने मैथ्स में 100 बहुत सारे बच्चों के आए थे, साइंस में भी आए थे, एसएस में भी आए थे, सेम ऐसा इस साल होगा। 10th की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर 12th की बात करें ना, 12th में देखो मैथ्स में जो 4 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो लास्ट पोर्शन वाला होता है ना, उसमें एक आध दो सम इधर उधर करते हैं। एक आध दो सम मतलब होता क्या है मालूम है सर? अब पूरा 100 मार्क का इजी नहीं निकालेंगे ना। सही है, 30% जितना तो 30% जितना थोड़ा, अरे वो लोग आपको लिख के देते हैं कि 70% इजी पूछेंगे। अरे क्यों किसी को फॉलो करते हो भाई? बोर्ड वाले ने खुद से सर लिख के दे दिया कि 70% पेपर मीडियम होगा। सही है, बाकी के 15% उससे थोड़ा ऊपर वाला होगा और 50% ही हार्ड होगा। अब उसने लिख के दिया है, साला हम असेसमेंट करने वाले कौन है? जब निकालने वाला खुद से बोल देता है कि इतना आएगा। सही बराबर है, वो करना है। मैंने जो बोला वो मैथ्स में 4 मार्क वाले अच्छे से देख लेने हैं। फिजिक्स के पर्टिकुलर में बात करूं, मैं फिजिक्स का टीचर नहीं हूं, फिर भी जितने सालों से फिजिक्स के टीचर के टच में मैं रहा हूं ना, पेपर खत्म होने के बाद में वो टीचर जो बोलते हैं ना, वो हमारे साथ में ही बैठते हैं। ऐसा मत सोचना ये सर तो बोल रहे थे कि फिजिक्स में होता क्या है मालूम है सर? क्या होता है? बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, थियरी कम आती है, डेरिवेशन थोड़ा कम आता है। ऐसा नहीं होता है बेटा, हर साल पेपर स्टाइल में चेंज होता है। जैसे इसके अगले साल है ना, बहुत सारे ने बोला था कि न्यूमेरिकल ज़्यादा आएंगे, थियरी कम आएगी। मैंने प्रिडिक्शन किया था, खतरनाक प्रिडिक्शन किया था, कोई एक सेक्शन ऐसा होगा जिसमें न्यूमेरिकल मिलेंगे ही नहीं। क्या बात है, पेपर हार्ड ऐसे होता है? अरे हार्ड नहीं होता है, एक्सपेक्टेशन से अलग होता है। और क्या होता वही है, हो गया। में साला 100 में से 100 लाने वाले बच्चे हैं, उसका मतलब उसको हार्ड नहीं लगा तो आपको कहाँ से हार्ड लगा? सर हार्ड कब लगे मालूम है? जब 100 लोग एग्जाम देने बैठे और 90 लोग ऐसा बोले ना हार्ड है, तो हार्ड है। साला 90 के मार्क्स आते हैं, 10 के नहीं आते और आप बोल देते हो हार्ड है। नहीं होता है। केमिस्ट्री में तो आपको दिक्कत है नहीं, अब पूरा प्लेलिस्ट हमने बना ही दिया है। MCQ भी रखा हुआ है, थियरी भी रखा हुआ है, एग्जाम्पल भी रखा हुआ है, कन्वर्जन भी रखे हुए हैं। 1000 से ज़्यादा MCQ भी मिल जाएंगे। बायोलॉजी में भी थोड़ा लेंदी होता है, बुक के बाहर का मुझे नहीं पता है कि वो लोग पूछते हैं। नहीं, किसी में नहीं आएगा। बोर्ड स्पीड होनी चाहिए आपके टीचर ने जितने जितने आपके वीक पॉइंट बताए हो, वीक पॉइंट को फॉलो करो यार, खत्म करो। क्यों वीडियो देखना है भाई? आपको बताना है सर कुछ? बस यही, केमिस्ट्री का पेपर जो भी है इस बार थोड़ा ट्विस्टेड, और क्या ट्विस्टेड होगा वो बता दिया। ऑर्गेनिक में ट्विस्टिंग होगा, इनऑर्गेनिक में डायरेक्ट लाइन मिल जाएंगे। दोनों वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखने हैं। MCQ की लाइन टू लाइन बताई है कि यहाँ से आएगा, बाकी आप सबको पता ही है। मिस्टेक क्या नहीं करनी है बेटा, जो भी आपने बता दिया है। जैसे कि हम SN1 लिखते हैं तो रिवर्सेबल नहीं बोलना है। यस, हर एक बात उनको समझ में आएगा कि उनके टीचर ने ऑलरेडी उनको बताया हुआ है, बस उसके दिमाग में स्ट्राइक हो जाएगा कि अब नहीं यहाँ पे गलती करता है। हमने बच्चों की गलतियां देख देख के बोला है कि इस जगह पे आप गलती कर सकते हो। एटलीस्ट लास्ट 15 दिन में 1000 पेपर चेक करने के बाद हम बोल रहे हैं। हमने देखा होगा ना कि ये बच्चे ये गलती करते हैं, के बाद में ये जगह पे मिस्टेक करते हैं। हम वही बताते हैं कि यहाँ के मिस्टेक हो सकता है, आपको नहीं करना है, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इतना कर दो। और बाकी सब स्टूडेंट को क्या बोलना चाहेंगे सर? ऑल द बेस्ट की बेस्ट ऑफ लक। अरे हम तो ऑल द बेस्ट ही बोलेंगे ना, लक तो साथ में ही है। चलो ऑल द बेस्ट बेटा। आपके टीचर जिसने आपको पढ़ाया है उसको याद करके पेपर लिखने को बैठना है। साला आएगा आएगा आएगा, बराबर है, उसको मिस नहीं करना है। जिस टीचर ने आपको पढ़ाया उसको याद करके पेपर लिखने बैठो, बराबर है। सर उसकी पढ़ाई हुई थियरी भी याद आ जाएगी। मैं बोलता हूँ दिल से टीचर ये को फॉलो करना है, किया हुआ है। सही है सर। अरे गॉड किसको हेल्प करता है? साला सुबह में मंदिर जाके तिलक करोगे, हेल्प नहीं मिलेगा। पूरे साल अपने वर्क किया, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो भाई? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? अपने आप पे भरोसा रखो। माँ बाप के लिए अच्छा रिजल्ट लाना ही है, टीचर के लिए अच्छा रिजल्ट लाना ही है।
क्योंकि मार्कशीट पे हमारा नाम लिखा हुआ आता है। सही है। बोलने वाला तो बोल के चला गया, नहीं आया तो क्या आप उसको जाके बोलोगे तूने कहा मैं मेरा नहीं है? अरे सर सब अब पढ़ तो लेना है, सब बच्चे पढ़ कर लेना ही है। लेंगे। उतना टाइम ही है कि पूरा बुक रिफर कर लेना है, बराबर है। चलो, और चलो। कुछ नहीं बोलना है। बेस्ट बेस्ट ऑफ लक बेटा। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट बेटा, चलो।